तो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल, शनि कब राजयोग देते हैं और कब राजयोग भंग करते हैं, यह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो से सिंह, कन्या, वृश्चिक और धनु लगन वालों के लिए। शनि जैसा कि सभी लोग जानते हैं मैलिफिक प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है और इनका प्रभाव ज्यादातर अशुभ रहता है। पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कुंडली में कि शनि भी अच्छा प्रभाव देते हैं। सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु लगन के लिए यह जानेंगे कब राजयोग बनाते हैं, वह कौन सी पोजीशंस हैं, कौन से भावों में होते हैं और कौन से कॉम्बिनेशंस में होते हैं, तो यह राजयोग कारक बन जाते हैं। हाँ, साथ में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे विस्तार से राजयोग भंग कब हो जाता है, जब शनि थोड़ा सा कमजोर हो, 6, 8, 12 में हो, तो इसकी भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए। खासकर यहाँ पर हम लगन की बात करेंगे और क्योंकि गोचर की बात नहीं हो रही तो यहाँ पर सिर्फ लगन की बात होगी। तो सिंह लगन की जिनकी कुंडली है उनके लिए यहाँ पर शनि की बात होगी पहले, और शनि राजयोग कब देते हैं ये जानते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, शनि आपके लगन के लिए, सिंह लगन के लिए 2 स्थानों के मालिक होते हैं, छठे और सातवें। 6th हाउस और 7th हाउस के मालिक होते हैं। इनकी जो मकर राशि है छठे घर में पड़ती है और कुंभ राशि इनकी जिसके मालिक होते हैं ये 7वें घर में पड़ती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब शनि अपनी ही राशि में होंगे 6th हाउस में, तो यह विपरीत राजयोग बनाएंगे। हालांकि जब 8वें घर में होंगे, बृहस्पति की राशि मीन राशि में होंगे, तब भी यह विपरीत राजयोग का फल देंगे। अगर यह 12वें घर में होंगे कर्क राशि में, तब भी यह विपरीत राजयोग का फल देंगे। तो 6, 8, 12 घरों में बैठकर सिंह लगन के लिए सबसे पहले तो बता दें, शनि बहुत बड़ा और बहुत बलशाली विपरीत राजयोग बनाते हैं अगर इसके ऊपर शुभ प्रभाव ना हो। कहने का अभिप्राय बृहस्पति का खासकर और शुक्र का प्रभाव नहीं होना चाहिए। दूसरे कंडीशन हम बताते हैं, दूसरा राजयोग बताते हैं बल्कि आपको, तीसरे घर में इनकी तुला राशि पड़ती है। सिंह लगन के लिए बात कर रहा हूं। तुला राशि तीसरे घर में पड़ने से यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। सप्तम स्थान का मालिक और छठे स्थान का मालिक एक्साल्टेड हो जाने से यह कुशल व्यापारी बना देता है आपको। सिंह लगन वालों को कुशल व्यापारी बनाता है और उसका क्या कहते हैं, राजसी ठाठ बाट होता है, निडर होता है, लीडर होता है, क्योंकि उपचय स्थान है तीसरा घर। जैसा कि मैं बताता आया हूँ, यहाँ पर शनि बैठ जाएं वैसे ही अच्छे होते हैं, पर यहाँ पर एक्साल्टेड उच्च के होकर बैठ जाएं तो व्यक्ति राजसुख भोगता है, व्यक्ति तरक्की करता है, व्यक्ति अपनी हिम्मत के दम से, अपनी मेहनत के दम से कामयाब होता है। वह इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, वह गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंच सकता है, वह काफी कामयाब होता है। इस तरह की शनि तीसरे घर में जब बैठे होते हैं तो व्यक्ति को काफी कामयाबी दिलाते हैं, ये बात भी पक्की है। और जब 7वें घर में हो सिंह लगन के लिए शश योग बनाएंगे, कुंभ राशि में होते हैं। यहाँ पर वैसे भी शनि को स्थान बल मिलता है, शुक्र के घर में होते हैं। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली अगर बनाएं तो देखें तो यहाँ पर तुला राशि आती है, तो इसलिए यहाँ पर शनि काफी स्ट्रोंग होते हैं 7वें घर में। पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा हल्का सा एक ठंडापन आ जाया करता है, बहुत ज्यादा नहीं,
उसमें और भी हम प्लैनेट्स देखते हैं, पर कुल मिलाकर शश योग होने के नाते यहाँ पर व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं। व्यक्ति सफल बिजनेसमैन बनता है। अगर वह जॉब करता है तो बहुत सारे लोग उसके नीचे काम करते हैं। वह ऊंची पोस्ट पर पहुंचता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है कंपनी का, सीईओ तक बन सकता है। अगर दूसरे योग भी अच्छे हों, सूर्य अच्छा हो, मंगल अच्छा हो सिंह लगन के लिए, तो शनि निश्चित रूप से यहाँ पर आपको मिनिस्टर तक बना सकते हैं। शश योग बहुत स्ट्रोंग होता है यहाँ पर। सातवें घर में पब्लिक का लीडर होता है। यहाँ पर सिंह लगन के लिए खासकर शनि सातवें घर में जब बैठे हों, तो व्यक्ति अगर पब्लिक से रिलेटेड काम करता है तो काफी कामयाब होता है। कहने का अभिप्राय, उसे पब्लिक का प्रेम मिलता है। तो लीडरशिप के लिए अच्छा योग है। अगर वह इंडस्ट्री चलाता है तो भी अच्छा योग है। किसी कंपनी में है, जॉब करता है, तो भी वह उच्च पद पर आसीन होता है। 11वें घर में भी तो इसके लिए सिंह लगन की ही चर्चा कर रहे हैं अभी। जब 11वें घर में होता है शनि, तो मिथुन राशि होती है यहाँ पर। सेवंथ लॉर्ड का 11वें घर में बैठ जाना व्यक्ति को कुशल व्यापारी बनाता है और उसको स्पाउस से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से काफी धन मिलने के योग बनते हैं। और यहाँ पर ये बता दें, शनि क्योंकि 11वें घर में अब काल पुरुष की कुंडली में इनका अपना घर होता है, तो 11वें घर में और 10वें घर में वैसे ही शनि काफी प्रबल होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, तो 7वें घर का अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर क्योंकि छठे से छठा होने के कारण, क्योंकि मकर राशि से या सिक्स्थ हाउस में हो जाते हैं, तो कर्जे और बीमारी की तरफ से कोई दिक्कत आने के योग भी बनते हैं। अभी आपसे बात करते हैं एक नीच भंग राजयोग की, जो कि सिंह लगन के लिए बनता है। जब भी सूर्य आपका लग्नेश होता है सिंह लगन के लिए, भाग्य स्थान में होता है, और शनि उसके साथ हो, शनि नीच राशि के होते हैं, तो शनि की अगर दशा अंतर्दशा आ जाए ऐसे में, तो यह नीच भंग राजयोग बनने के कारण व्यक्ति को काफी तरक्की दे सकता है। यह बहुत बड़ा हाई लेवल का राजयोग होता है दोस्तों। हालांकि सूर्य अकेले ही अगर हों, उच्च के हों, तो भी यह राजयोग कारक होते हैं, पर शनि नीच के हो जाएं तो भी यह नीच भंग राजयोग की श्रेणी में आ जाता है और काफी प्रबल राजयोग कारक रहते हैं शनि ऐसी कंडीशन में। अभी बात करते हैं कन्या लगन और कन्या राशि की। कन्या लगन के लिए दो, पांचवें और छठे स्थान के मालिक होते हैं शनि। पंचमेश होकर अगर शनि पंचम स्थान में बैठेंगे मकर राशि में, तो व्यक्ति सफल होगा शेयर मार्केट के लाइन में। स्पेकुलेशन की दुनिया में उसका नाम होगा, शेयर बाजार में उसका नाम होगा। पंचम स्थान में शनि का बैठना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। व्यक्ति को अ, सभी तरह के सुख मिलते हैं। व्यक्ति के पास धन धान्य की कमी नहीं होती। सिक्स्थ लॉर्ड होने से हालांकि कभी कभार उसके ऊपर कर्जा हो सकता है, बच्चों की तरफ से दिक्कत महसूस कर सकता है। अगर यही शनि छठे घर में बैठे हों, तो यह विपरीत राजयोग भी बना दिया करते हैं कुंभ राशि में होने के नाते। और अगर यह शनि दूसरे घर में हो तो उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति सफल होता है, काफी पढ़ा लिखा होता है, लर्नर्ड होता है, कई भाषाओं का ज्ञान होता है। व्यक्ति किसी भी इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का डीन, प्रोफेसर तक बन सकता है, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है और उसका प्लेनेट जब उच्च का हो जाए दूसरे घर में कन्या लगन के लिए, यह बहुत बड़ा योग होता है। व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है। व्यक्ति दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से कामयाब होता है। किसी अगर टेक्निकल लाइन में होगा, इंजीनियर होगा, तो वह उच्च कोटि का होगा, वह चीफ इंजीनियर तक बन सकता है। बहुत बढ़िया योग होता है। यहाँ भी दूसरे घर में धन स्थान में शनि का बैठना काफी शुभ माना जाता है, खासकर जब पंचम स्थान के मालिक होते हैं। और अगर लगन में बैठ जाए शनि यहाँ पर और बुध के साथ बैठ जाए, लग्नेश, पंचमेश और दसमेश,
ये युति हो जाती है लगन में। बुध क्योंकि पहले घर का और 10वें घर का मालिक है आप लोगों के लिए, कन्या लगन के लिए, और पंचम स्थान के मालिक शनि हुए। तो यहाँ पर एक अगर शनि की महादशा आ जाए 19 साल की, तो कम से कम 12 साल व्यक्ति सुख भोगता है। यह देखने को आया है अक्सर। व्यक्ति उच्च लेवल का राजनेता हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, कुशल सीईओ बन सकता है किसी कंपनी में, टेक्नीशियन हो सकता है, हाई लेवल का इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच सकता है, क्योंकि शनि टेक्निकल कामों में आपको तरक्की देते हैं। बुध के साथ होने से यह कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री में भी कामयाब होने के योग बनाता है शनि यहाँ पर कन्या लगन के लिए। व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, अकाउंट्स में उसकी महारत हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वह सफल होता है। 11वें घर में शनि हो तो भी यहाँ पर उच्च कोटि का उसे लाभ मिलता है, क्योंकि पंचमेश का 11वें घर में बैठना, आपको शेयर मार्केट से भी आप उस वक्त इनकम कर सकते हैं कन्या लगन वाले, और आपका तेज प्रभाव बना रहता है सोसाइटी में, आपके हायर स्टेटस के लोगों के साथ लिंक होते हैं। अभी चलिए बात करते हैं वृश्चिक लगन, और वृश्चिक के बाद हम बात करेंगे धनु लगन की। पहले वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन के लिए तीसरे और चौथे घर का मालिक होता है शनि। थर्ड लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड होते हैं शनि यहाँ पर। जब यह शनि फोर्थ हाउस में होते हैं तो शश योग बनाते हैं। निश्चित रूप से कुंभ राशि में शनि यहाँ पर प्रबल हुए। व्यक्ति के पास काफी प्रॉपर्टीज होंगी, व्यक्ति इंडस्ट्रीज चला सकता है, व्यक्ति के पास वाहन सुख की कमी नहीं होगी, बड़े बंगलों में रहने वाला होगा। तो यह बहुत बड़ा राजयोग मिलता है यहाँ पर। शश योग नामक राजयोग फोर्थ हाउस में जब होते हैं शनि वृश्चिक लगन के लिए, हालांकि मैलिफिक हैं, पर यहाँ पर शश योग में बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरे घर में होने से अपने घर में हुए तो उच्च स्थान है, गर्म ग्रह है, तो व्यक्ति को यहाँ पर निडर बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, ब्रेव बनाते हैं, और व्यक्ति अपनी हिम्मत के दम से, अपनी सूझबूझ से काफी इनकम अर्जित करता है। व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, उसके पास सारी सुख साधन होते हैं, वाहन, बंगला, प्रॉपर्टी, अच्छी पोस्ट होती है, वह कामयाब होता है। अगर क्रिएटिव फील्ड में होता है तो वह उसमें भी, मीडिया में, क्रिएटिव लाइन में भी काफी कामयाब हो सकता है ऐसा व्यक्ति। सप्तम स्थान में बैठने से यहाँ पर वृष राशि पड़ती है वृश्चिक लगन के लिए। शनि के पास, शनि यहाँ पर शुक्र के घर में होते हैं, मित्र के घर में होने से, फोर्थ लॉर्ड होने से यहाँ पर प्रॉपर्टीज काफी होती हैं ऐसे व्यक्ति की, उसके पास बंगलों की कमी नहीं होती। और अगर यह शुभ प्रभाव में शनि यहाँ पर हो तो व्यक्ति पब्लिक लीडर बन सकता है, व्यक्ति एमएलए एमपी बन सकता है। शनि यहाँ पर काफी स्ट्रोंग होते हैं 7वें घर में, हालांकि मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 12वें घर में शनि उच्च के होते हैं, यहाँ पर खासकर बाहरी स्थानों से अगर व्यक्ति जुड़ा हो, एमएनसी में काम करता हो, या फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाकर, तो काफी अच्छा रहता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे तो भी उसके पास लाखों करोड़ों की इनकम होने के योग बनाता है। बहुत बड़ा राजयोग होता है यह शनि जब 12वें घर में उच्च के होते हैं। खासकर बाहरी स्थानों से उसे फायदा होता है, अन्यथा दूसरे काम करेगा तो उसे नुकसान होने के योग बनाते हैं शनि यहाँ पर। धनु लगन के लिए बात करें, धनु लगन के लिए शनि दूसरे और तृतीय स्थान के मालिक होते हैं दोस्तों। दूसरे घर में होंगे तो यहाँ पर धन स्थान का मालिक धन स्थान में होगा, तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी, व्यक्ति लर्नड होगा, पढ़ा लिखा होगा, और उसके पास कई तरह के सोर्सेज से धन आएगा। व्यक्ति मेहनती होगा, सफल व्यापारी, बिजनेसमैन हो सकता है। तीसरे घर में होगा तो उपचय स्थान में कुंभ राशि पड़ेगी, तो उपचय स्थान में और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है दूसरे घर के बनिस्पत। शनि तीसरे घर में ज्यादा अच्छा फल देते हैं धनु लगन के लिए। यहाँ पर अगेन लीडर बनाता है, आपको नीडर बनाता है, साहसी बनाता है। आप अपने दम से, अपनी मेहनत के दम से कामयाब होते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं,
विचारक हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, मीडिया की, टीवी की, बॉलीवुड, हॉलीवुड की लाइन में फेम कमा सकते हैं अगर शुक्र आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कुंडली में। अगर बुध स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथमेटिशियन हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो आप आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं। फाइनेंस की लाइन में आपका रुतबा बहुत बड़ा होता है। मंगल स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में साथ में तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं हाई लेवल के। आपके पास वाहन बंगलों की फिर कमी नहीं होती जब तीसरे घर में शनि बैठे हो कुंभ राशि में। अगर यही शनि अगर 10th हाउस में बैठ जाए, सेकंड लॉर्ड होकर, तृतीय स्थान के मालिक होकर 10th हाउस में बैठने से व्यक्ति कर्मठ होता है। अपने साहस से, अपने ब्रेवरी के कारण वह कामयाब होता है। उसके पास धन की कमी नहीं होती। कार्य क्षेत्र में वह तरक्की दर तरक्की करता जाता है। शनि 10th हाउस में वैसे ही अच्छा फल देते हैं तो व्यक्ति राजसुख भोगता है। तरह तरह के वाहन, बंगले और पोस्ट और नौकर चाकर उसके पास होते ही होते हैं। इसी तरह से 11वें घर में शनि उच्च के हो जाते हैं। जब भी सेकंड लॉर्ड दोस्तों, आपको राजयोग बताता आया हूँ पिछले कुछ वीडियोस में, सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाता है तो यह महालक्ष्मी योग बन जाया करता है। यहाँ पर सेकंड लॉर्ड शनि है और 11वें घर में उच्च के हैं। सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन धनु लगन के लिए यह बनती है 11वें घर की। 11वें घर में लाभ स्थान में शनि वैसे ही कालपुरुष की कुंडली में 11वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उच्च के हो जाने से, धन के मालिक हो जाने से व्यक्ति अरबोंपति होता है। व्यक्ति संसार में अपना नाम कमाता है। व्यक्ति कर्मठ होता है। जिस लाइन में भी होगा, व्यापार में होगा, बिजनेस में होगा, डेफिनेटली बिजनेस वह करेगा और काफी कुशल बिजनेसमैन होगा। ऐसे व्यक्ति की ख्याति भी होगी क्योंकि शनि जब एक्साल्टेड हो जाते हैं सेकंड लॉर्ड होकर तो व्यक्ति को फेमस भी बनाते हैं। सेकंड हाउस से दोस्तों हम पॉपुलैरिटी भी देखते हैं व्यक्ति की। तो व्यक्ति यहाँ पर 11th हाउस में जब शनि बैठ जाएं तो व्यक्ति फेमस होता है। तो आज इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में बाकी के लग्नों की चर्चा करेंगे। शनि राजयोग कब देते हैं, थोड़ा सा अभी दो लाइनों में बता दें आपको। राजयोग भंग कब हो जाता है जब शनि इन लग्नों के लिए, अभी तो बताया राजयोग वाली पोजीशन बताई मैंने आपको। राजयोग तब भंग होता है जैसे कि पिछले एक वीडियो में मैंने बताया, जब नवांश और दशमांश में 6, 8, 12 में हो जाए, शत्रु राशि में बैठ जाएं या नीच राशि में हो जाए, मेष राशि होती है तो राजयोग भंग हो जाता है। ये जो पोजीशंस मैंने बताई राजयोग की बताई थी पहले ऊपर, और अगर नवांश दशमांश में यह शनि बैठे हों, शत्रु प्लेनेट के साथ बैठे हों, नवमांश दशमांश में या मित्र प्लेनेट के साथ हो तो अच्छा रहता है। मित्र राशि में हो तो शुभ फल देते हैं। 6, 8, 12 में यह दिक्कत दे दिया करते हैं और फल उतना नहीं मिलता। इसी तरह से जैसा कि हम सिंह लगन की बात कर रहे थे या कुंभ राशि में शश योग बनाते हैं, अगर यह नवमांश में जाकर मेष राशि में बैठ जाएं, शत्रु की राशि में और नीच राशि में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं तो राजयोग भंग हो जाता है। वह अच्छा फल नहीं देंगे शनि। शत्रु की राशि में, मंगल की, सूर्य की राशि में तो कतई शनि अच्छा फल नहीं देते। नवमांश दशमांश भी आपको चेक कर लेना चाहिए। चलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।